Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मुल्क के सियासी हालात, मुआशी हालात, और हर मैदान में बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आजकल आप अक्सर यही ख़बरें सुनते होंगे कि नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आ गया। अब वो आज बलूचिस्तान थे, वहाँ पर बाप पार्टी जो है उनके रहनुमा जो है उनसे मुलाकात की। और ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेड होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो उसके साथ साथ फिर बाकी हालात भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि सियासी हालात जो हैं वो फिर जो लोटे हैं या जो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, वो लोग फिर सारे के सारे उस पार्टी के साथ शामिल हो जाते हैं। और फिर थोड़े से हालात जब चेंज होते हैं तो यही लोग फिर वहाँ से भागम भाग दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख लें कि जैसे MQM है, वो इत्तेहाद कर रहे हैं किसके साथ? नवाज़ शरीफ के साथ। 2018 में इन्होंने इत्तेहाद किया था, किसके साथ इत्तेहाद किया था? PTI के साथ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाज़ ग्रुप ऐसे हैं जिनको आप प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, या ऐसे ग्रुप कह सकते हैं जो किसी इशारे के इंतज़ार में होते हैं। जो ही उनको इशारा मिलता है मुक़्तदर हलकों से, वो फिर उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अभी आप जनूबी पंजाब की मिसाल ले लें कि 2018 में जनूबी पंजाब के जो बड़े बड़े सियासी ख़ानदान थे, बड़े बड़े सियासी लीडर थे, उनको मुक़्तदर हलकों से इशारा मिला था कि आप लोग जो है PTI के साथ शामिल हो जाएं। और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बड़ी तारीख़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने मेन ऑब्जेक्टिव यही बताया था कि हम अलहदा सूबा बनवाएंगे, जिसको सराइकी सूबे का नाम दिया गया था या जनूबी पंजाब सूबे का नाम दिया गया था। पहले तो ये था कि इसका जो कैपिटल है दारुल खिलाफा है मुल्तान होगा। बाद में फिर एक तहरीक चली थी कि इनका कैपिटल या दारुल खिलाफा जो है वो मुल्तान होगा या भावलपुर होगा। तो अभी तक ये कोई डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ पे इसका दारुल खिलाफा होगा। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा और कब तक हम इन लोटों को एक्सेप्ट करते रहेंगे। और अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ देख लें तो वही लोग हैं जो हर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं। आप ज़रा उसकी नवाज़ शरीफ की पिछली हुकूमत जो उसकी काबीना को देख लें, उसके बाद फिर आप इमरान ख़ान की काबीना को देख लें 2018 की, उसके बाद फिर अभी आप जो नया इलेक्शन होंगे उसमें आप देखेंगे कि वही पुराने चेहरे जो हैं वो अपना भेस बदल कर नई गवर्नमेंट में वो शामिल हो जाते हैं। और मैं बाज़ वक़्त बड़ा हैरान भी होता हूँ कि इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि जब वो जिस गवर्नमेंट में होते हैं उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, आसमान के कुलाबे मिला रहे होते हैं, इतनी उनकी करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं। और जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो जिस मुंह से इन्होंने तारीफ़ें की होती हैं उस मुंह से फिर ये अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो फिरदौस आशिक अवान की है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो कल तक पहले इमरान ख़ान के साथ थे, उससे पहले ज़रदारी के साथ थे, फिर नवाज़ शरीफ के साथ, अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार जो है उसमें दोबारा शामिल हो जाए। तो पाकिस्तान में जब तक ये खेल जारी रहेगा यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और लोटों का सफ़र जारी रहेगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान के मुआशी मसाइल भी हल नहीं होंगे, क्योंकि
ये जो सियासी लोटे हैं ये किसी के साथ सिंसियर नहीं होते। ये अपनी ज़ात के साथ सिंसियर होते हैं। इनको ना आवाम का दुख होता है ना लोगों का दुख होता है। अब आप देख लें पाकिस्तान के लोगों की जो मुआशी हालत है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन ये जो सियासी लोटे हैं इनकी मुआशी हालत आप देख लें, ये अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और मुझे इस बात पे भी बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग आपस में लड़ पड़ते हैं अपने लीडरों की खातिर, लेकिन वो लीडर जो हैं जिनकी खातिर हम लड़ते हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे अवाम जो है उनकी हालत कैसी है। झूठे वादे झूठे दावे करके वो इक़्तिदार में आते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, और अवाम इतनी भोली भाली है पाकिस्तान की कि फिर उनको माफ़ करके फिर उनको दोबारा इक़्तिदार में ले आते हैं। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए थोड़ा सा सोचें कि कब तक इस खेल में हम शामिल रहेंगे। तो हमें कम से कम खरे और खोटे की पहचान होनी चाहिए कि कौन पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। और जब तक हम खरे खोटे की पहचान नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की मुआशी हालत इसी तरीके से रहेगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाए और पाकिस्तानी अवाम को भी अक्ल और शऊर अता करे और हमें सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।